जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए जो माघ मास के महात्म्य की कथा चल रही है, आज उसके 11वें अध्याय का श्रवण करेंगे। यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्य को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाला भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है, वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है, जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्मा की उपासना से भी नहीं मिलता। वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम के पूजन से प्राप्त होता है। ये वैश्य, अत्यंत पापी, दुराचारी, अनधिकारी भी शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्कर में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन के शालिग्राम के पूजन से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम के पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं, वे प्रलय काल तथा तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है, वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर को अभिषेक करता है, वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सम्मुख अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं, उनको हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या प्रयोजन है। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्रों तीर्थ करने से क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है, वहीं तीर्थ स्थान के ही समान है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है, वह माता के स्तनों का दुग्ध पान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर में मरते हैं, वह भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है, वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं, भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हमने नारायण का विशेष प्रिय मास विष्णु, जिसको अति प्रिय मास है भगवान विष्णु, जिसको बहुत मास को महत्व देते हैं, वो है माघ मास। और उसके महात्म्य की कथा चल रही है, जिसमें आज हमने 11वें अध्याय का श्रवण किया, जो कि समापन होता है। हम भगवान विष्णु से, नारायण से प्रार्थना करते हैं कि हे नारायण, हमारे सभी संकट कष्टों का हरण करना, अपना आशीर्वाद बनाना, हमसे कोई भी भूल हो गई है उसे क्षमा करना। और शालिग्राम जी के आगे हम हाथ जोड़कर करोड़ों बार उनके चरणों में नमन करते हैं, क्योंकि इसने शालिग्राम के महत्व का बहुत बताया है। तो हम भगवान से एक बार फिर करोड़ों बार नमस्कार करते हुए, उनसे आशीर्वाद मांगते हुए इस कथा को यहीं समापन करते हैं। जय माता दी। ओम नमो नारायण।